नमस्कार। योग परिचय कार्यक्रम के 8वें दिन के प्रयोगात्मक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए योग सत्र का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करें। प्रार्थना के लिए किसी भी आरामदायक या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। आइए हम सभी एक साथ ओम के स्वर का उच्चारण करें और प्रार्थना आरंभ करें। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें। धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोलें। एक बार पुनः आप सभी का आज के योग सत्र में स्वागत। सबसे पहले हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर में रक्त परिसंचरण का सुधार करता है। अपने पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। हथेलियां शरीर के बगल में। आंखों को कोमलता से बंद करें। अपने शरीर को शिथिल करें। शरीर में शीतलता का अनुभव करें। अपने शरीर के भार को दोनों पैरों में समान रूप से अनुभव करें। आंखों को धीरे से खोल दें। सबसे पहले ग्रीवा चालन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। तो श्वास छोड़ते हुए हाथों को पहले कमर पे रखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर। और श्वास छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। दाएं कान को दाएं कंधे के पास लाएं। श्वास भरते हुए मध्य में गर्दन को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं और दाईं ओर खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए वापस। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं और श्वास भरते हुए धीरे से मध्य भाग में वापस ले आएं। अब गर्दन को
दाईं ओर और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए मध्य में वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। ध्यान दें आपकी ठुड्डी जो है वो कंधे के ऊपर आए। श्वास भरते हुए वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पुनः बाईं ओर ले जाएं और श्वास भरते हुए मध्य में वापस लाएं। अब गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्षस्थल के साथ लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को सुई की दिशा में धीरे धीरे घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे लाएं। अब सुई की विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे। एक बार पुनः सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्दन को घुमाएं। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे लाएं। विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आगे की ओर। अब श्वास भरते हुए गर्दन को मध्य में ले आएं। हथेलियों को शरीर के बगल में लाएं। आँखों को बंद करें और शिथिलता का अनुभव करें। आँखों को धीरे से खोलें। अब हम स्कंद चालन की क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ध्यान दें हथेलियों का रुख बाहर की तरफ हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस ले आएं। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। धीरे से वापस। अब स्कंद चक्र की क्रिया का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में ले आएं। हथेलियों को पलटें। अब अपनी उंगलियों को दोनों कंधों पर रखें। कोहनियों को मिलाएं आगे से। अब श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर की ओर उठाएं और भुजाओं को भी ऊपर की ओर ले जाएं। पूरा पीछे की ओर से घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। आगे से पुनः कोहनियों को मिलाएं। श्वास भरते हुए ऊपर एक बार पुनः दोहराएं। पूरा पीछे की ओर से खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब विपरीत दिशा में अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा पीछे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनियों को आगे से मिलाएं, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए धीरे से कोहनियों को मिलाएं। अब भुजाओं को फैलाएं, कोहनियों को सीधा करें, हथेलियों को पलटें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। आंखों को बंद करें और इस अभ्यास के प्रभाव को
शरीर में अनुभव करें। ध्यान दें, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। आंखों को धीरे से खोलें। अब हम कटी चालन की क्रिया का अभ्यास करेंगे। पैरों में कंधे के जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं। सामने की ओर से आप श्वास छोड़ते हुए कमर को दाईं ओर घुमाएं। दाईं भुजा को सीधा रखें, बाईं कोहनी मुड़ी हुई। अपने हाथ के अंगूठे की तरफ देखें। श्वास भरते हुए मध्य में वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। खिंचाव का अनुभव करें। भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर और श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को वापस लाएं। पैरों को मिलाएं। आंखों को बंद करें और इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। अगला अभ्यास घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास। आंखों को खोलें। अब आप चाहें तो दोनों पैरों में कंधे के जितना अंतर दे सकते हैं। श्वास भरते हुए पुनः दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और कुर्सी की अवस्था में बैठें। श्वास भरते हुए वापस। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान दें आपके घुटने पैर के पंजे से आगे ना जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को वापस ले आएं। पैरों को मिलाएं। आंखों को बंद करें। इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। ध्यान दें, जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। धीरे से आंखों को खोल लें। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। शरीर को दाईं ओर घुमा लें। पैरों में 2 इंच का अंतर। शरीर को व्यवस्थित कर लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलेस करें। हाथों को पलटें। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। कोहनियां कान के साथ। शरीर को व्यवस्थित करें। अब धीरे से एड़ी वाले स्थान को ऊपर की ओर उठाएं और पैर के पंजे पर खड़े हो जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से एड़ियां वापस नीचे लाएं और भुजाओं को भी धीरे से वापस ले आएं। हाथों को पलटें और धीरे से वापस। आंखों को बंद करें और इस आसन के अभ्यास को शरीर में अनुभव करें।
इसके प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखों को खोलें। अब हम अगला अभ्यास वृक्षासन करेंगे। सामने की ओर आ जाएं। वृक्षासन के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा के मूल पर हाथों की सहायता से रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे से भुजाओं को ऊपर की ओर लेकर आएं, हथेलियों को पलटें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले आएं और नमस्कार की मुद्रा में परस्पर जोड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं, भुजाओं को वापस लाएं और धीरे से पैर को भी वापस पुनः स्थिति में ले आएं। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी दोहराएं। बाएं घुटने को मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा के मूल पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा में ले आएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। किसी भी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर देखते रहें। और श्वास छोड़ते हुए धीरे से भुजाओं को वापस लाएं और पैर को भी पुनः स्थिति में वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों के तालमेल में सहायता करता है। धीरे से आंखों को खोलें। अब हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। शरीर को दाईं ओर घुमाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रख सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुकें। कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपनी हथेलियों को जमीन पर रखें। दोनों हाथों को अपने पैरों के बगल में रखें। प्रयास करें, गर्दन को झुकाएं यथासंभव। आसन में बने रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएंगे शरीर के साथ और श्वास छोड़ते हुए धीरे से साइड से भुजाओं को वापस लाएं। अपनी आंखों को बंद करें और इस आसन के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। पादहस्तासन आपकी कमर की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और आपकी पेट की मांसपेशियों में भी आंतरिक मसाज करता है और आपके पाचन तंत्र को सुधारता है। ध्यान दें, जिन्हें कमर में दर्द की समस्या हो वे सावधानी से करें।
अब धीरे से आंखों को खोलें। अब हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। अपनी दोनों कोहनियों को समानांतर पर रखें। कंधों को पीछे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पूर्व स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद करें और शिथिलता का अनुभव करें। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाता है और कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। आंखों को धीरे से खोलें। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। सामने की ओर आ जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुक जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पास रखें। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली की ओर देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अपने दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पास रखें। अपनी गर्दन को घुमाएं और मध्यमा उंगली की तरफ देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अपने बाएं पैर को सीधा करें। अपने दोनों पैरों को मिलाएं और भुजाओं को भी वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और इस आसन के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। त्रिकोणासन आपकी कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे से आंखें खोलें। अब हम बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले विश्राम आसन का अभ्यास। दोनों टांगों में कुछ इंच का अंतर रखें। अपने हाथों को शरीर के पीछे रखें। उंगलियों की दिशा शरीर से विपरीत दिशा में। गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ें। आंखों को बंद करें। यह विश्रामासन है। विश्रामासन आपके मन को, आपके शरीर को शांति प्रदान करता है। अब हम दंडासन करेंगे। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं, गर्दन को वापस लाएं, अपने हाथों को नितंब के पास रखें, कमर को सीधा कर लें। यह दंडासन का अभ्यास है।
अब हम भद्रासन की ओर चलेंगे। भद्रासन के लिए अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लें अपने हाथों द्वारा और अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले आएं। अपनी कमर को सीधा करें। अपने घुटनों को यथाशक्ति जमीन पर लगाने का प्रयास जितना भी संभव हो। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, पर ध्यान दें जिन्हें घुटनों की समस्या है वह आसन ना करें। अब धीरे से दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास वज्रासन। अपने पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाएं। ध्यान दें दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हों और एड़ियों में अंतर हो। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें। घुटने मिले हुए हों। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह वज्रासन का अभ्यास है। यह हमारी पाचन क्रिया के लिए लाभदायक है और पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो तो आप यह आसन ना करें। धीरे से वापस आएं। आंखों को खोलें। अगला अभ्यास, अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे से पीछे की ओर झुक जाएं और श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाईं एड़ी पर और बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखें। गर्दन को पीछे झुकाएं यथासंभव। अपने घुटनों को, अपनी जंघाओं और नितंब को कड़ा रखें। छाती को ऊपर की ओर करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। अब श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह आसन कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक है। अगला अभ्यास शशकासन। आंखों को खोलें। अपने दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें और श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को धीरे धीरे आगे ले जाएं। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन पर लगाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करता है
और क्रोध के प्रबंधन में भी सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में वापस आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। ध्यान दें, अगर आपके घुटने में समस्या हो या आप कमर दर्द की समस्या से ग्रसित हों तो इस अभ्यास को ना करें। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। सामने की ओर आ जाएं। अपने दोनों घुटनों को फैलाएं। अब श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं। अब अपने सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। ध्यान दें, कोहनियां कान के साथ हो। कमर और गर्दन को सीधा रखें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह आसन पीठ एवं गर्दन दर्द के प्रबंधन में सहायक है। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों पर ले आएं। अब अपने घुटनों को मिलाते हुए पूर्व स्थिति में वज्रासन में आ जाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। अगला अभ्यास वक्रासन। धीरे से आंखें खोल दें। वक्रासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर के पास रखें। उंगलियों की दिशा शरीर से विपरीत। अब अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। ध्यान दें, कमर को सीधा रखें। ऊपर की ओर कमर को खींचें। कंधे एक सीध में हों। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं, गर्दन को वापस लाएं। घुटने को भी सीधा करें। अब यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएं। धीरे से बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के पास रखें। अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर घुमाएं, शरीर के पास रखते हुए। अब दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। कमर को ऊपर की ओर खींचें।
कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। गर्दन को वापस लाएं, दाईं भुजा को वापस लाएं, बाएं घुटने को सीधा करें और हाथ को वापस लाएं। विश्रामासन की अवस्था में विश्राम करें। आंखों को बंद करें और कुछ देर विश्राम करें। आप धीरे से आंखों को खोलें। आप पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ध्यान दें, एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर हों। अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए एक हथेली पर दूसरी हथेली को रखें। अब अपने सिर को भी हथेलियों पर रखें और गर्दन को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाएं। आंखों को बंद करें और मकर आसन में विश्राम करें। यह आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। आपकी फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन के अभ्यास के लिए धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। आपके पैर मिले हों, टांगे घुटने मिले हुए हों। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें। अब धीरे से श्वास को भरते हुए अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाएं। धीरे धीरे उठाएं। ध्यान दें, कोहनियां शरीर के साथ सटी हों। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। और मकर आसन में विश्राम करें। यह आसन श्वसन क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, पेट की चर्बी को घटाता है, कब्ज से राहत दिलाने में सहायक है और कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। अगला अभ्यास शलभासन। शलभासन के अभ्यास के लिए पुनः अपने पैरों को मिलाएं। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा करें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को जंघाओं के पास रखें। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। ठुड्डी जमीन से लगी हुई हो। अब श्वास भरते हुए घुटने से बिना मोड़े दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास करें।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं और मकरासन में पुनः विश्राम करें। यह आसन सियाटिका तथा पीठ दर्द के प्रबंधन में सहायक है। ध्यान दें, जिन्हें हृदय रोग की समस्या हो, उच्च रक्तचाप की समस्या हो, वह यह आसन ना करें। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे। अब बाईं या दाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। अब हम सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। ध्यान देने, जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस आसन के अभ्यास को सावधानी से करें। धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आएं। अपने हाथों की सहायता से टखनों को पकड़ लें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे नितंब व कमर को ऊपर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। ध्यान दें, आपके कंधे और एड़ियां जमीन पर हों, उन्हें ना उठाएं और छाती वाला भाग जो है वो गर्दन के पास हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और पीठ के बल विश्राम करें। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है और कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। अब धीरे से आंखों को खोलें। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। ध्यान दें, हथेलियां जमीन पर हों। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आएं और विश्राम करें। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारने में सहायक है। आपकी पेट की चर्बी को कम करने में भी सहायक है। ध्यान दें, जिन्हें कमर में दर्द की समस्या हो वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं। अपने हाथों को पुनः जंघाओं के पास रखें। अब श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे पैरों को उठाएं और 90 डिग्री का कोण बनाएं।
ध्यान दें नितंब से कंधे तक शरीर एकदम सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जो इस प्रकार ना कर पाएं वे हाथों को सहारा लें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस ले आएं। और विश्राम करें। यह आसन उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में सहायक है। पर ध्यान दें, अगर आपका रक्तचाप 140/90 से अधिक हो तो इस अभ्यास को सावधानी से करें। जिन्हें कमर में दर्द की समस्या हो वह भी दोनों टांगे एक साथ ना उठाएं, एक एक टांग उठाकर इस अभ्यास को करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। अपने दोनों पैरों को मिलाएं। अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को सीने के पास ले आएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लें। अपने घुटनों को छाती के पास लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। ध्यान दें, जिन्हें गर्दन में दर्द की समस्या हो वे गर्दन ना उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आएं। और विश्राम करें। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायक है। कब्ज, अपच जैसे कई रोगों को दूर करने में सहायक है। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। हाथों और पैरों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव लाएं और शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल करने का प्रयास करें। अब धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी दाईं या बाईं ओर करवट लें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। अब धीरे से अपने हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। किसी भी आरामदायक या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन की स्थिति में कमर गर्दन को सीधा करें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में अपने घुटनों पर रखें।
आज हम कपालभाति के विषय में जानेंगे। कपालभाति षटकर्म का अभ्यास है। कपालभाति दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का अर्थ है स्कल और भाति का अर्थ है शाइन यानी चमकना। और हमारे यौगिक ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रवल्लोकारस्य रेचपूरो संसभ्रमो कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी, अर्थात यह कफ से जुड़े हुए जो दोष होते हैं उन्हें दूर करने में सहायक है। तो कपालभाति का अभ्यास ध्यान दें। जो हृदय रोगी हैं या जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या हो, जिन्हें हर्निया की समस्या हो या जिनकी रिसेंटली कोई पेट की सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। तो इस अभ्यास के लिए हम जो केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान देते हैं, श्वास लेने पर ध्यान नहीं देते हैं। श्वास छोड़ते हुए हम पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचते हैं और बार बार पुनः इसी अभ्यास को इस प्रकार दोहराते हैं। तो इसको आप 1 सेकंड में चाहें तो 1 स्ट्रोक या 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक जो है वो आइडियल है, उस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप अभी से साधना शुरू कर रहे हैं, एक नए साधक हैं, तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक की गति से ये अभ्यास करें। शुरू करें अभ्यास। और विश्राम, शांति का अनुभव करें। अब हम कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करेंगे। शुरू करें। और विश्राम। इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर, मन और श्वास में अनुभव करें। कपालभाति आपके श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में भी सहायक है और कफ विकारों को दूर करता है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी कमर गर्दन को सीधा ही रखें और आंखों को बंद रखें। अपने बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर रखें और दाहिने हाथ की नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब दाहिने नासारंध्र को बंद करते हुए बाएं नासारंध्र से धीरे से श्वास लें और उसे बंद करते हुए दाएं नासारंध्र से धीरे से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासारंध्र से श्वास लें, उसे बंद करें और बाईं ओर से धीरे से श्वास छोड़ें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्रों का अभ्यास कर जाएं। ध्यान रहे आपकी श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है और एकाग्रता को बढ़ाने में भी मदद करता है। लंबा, धीमा, गहरा श्वास अंदर और बाहर। ध्यान दें शरीर हिले डुले ना, शरीर स्थिर रहे, कमर गर्दन सीधी रहे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर की सभी नाड़ियों की शुद्धि करता है। इसे करते हुए अनुभव करें कि शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध होती जा रही हैं। चार चक्र पूरे होने के पश्चात धीरे से हाथ को वापस ले आएंगे। अपने शरीर, मन और श्वास पर पड़े हुए प्रभाव को अनुभव करें। अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। धीरे से अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। धीमी और गहरी श्वास लें, धीमी और गहरी श्वास छोड़ें। अपनी श्वास के प्रति सजग हों। अब धीरे से अपने विचार और भावनाओं के प्रति सजग हों। अच्छे बुरे जैसे भी विचार मन में उठें, उन्हें साक्षी भाव से देख जाएं। अपने विचारों से लड़े नहीं, उन पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आप निर्विचार स्थिति की ओर बढ़ते जाएंगे। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए, ओम को धारण कीजिए और ध्यान में लीन हो जाएं। और ध्यान में लीन हो जाएं। ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह मन को शांत करता है और हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
शांति। अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें। धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोलें। आप सभी का धन्यवाद।